नमस्कार, बहुत स्वागत आपका व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए ये बताते चले कि देश की राजनीति समय के साथ कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, विकास के चाहे जितने दावे क्यों ना किए जाएं, लेकिन जातियों से पीछा नहीं छूटता है। कोई भी दल सिर्फ विकास या चेहरे के दम पर चुनाव नहीं जीतता है। हर पार्टी के समीकरण के हिसाब से जातिगत सोशल इंजीनियरिंग करनी ही पड़ती है। राजस्थान तो एक ऐसा राज्य है जहां पर शुरुआत से ही जातियों का असर तगड़ा रहा है। व्यक्ति विशेष में बात आज जाट वोटर की, जो राजस्थान में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। वैसे तो सियासत की कोई जाति नहीं होती, मगर चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार पर हर कोई दांव लगाना चाहता है, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी जाति का दबदबा हो या वो निर्णायक भूमिका में हो। राजस्थान की सियासत में ऐसे ही दबदबे वाला वोट बैंक है जाट वोट बैंक। 2024 के रण में भी जाट वोटर बड़ा फैक्टर है, जिसे साधने के लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या है जाटलैंड के चुनावी समीकरण और कौन किस पर पड़ रहा है भारी, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। जाटलैंड में किस दल का पलड़ा भारी? लोकसभा चुनाव में जाट वोटर किसके साथ? 25 सीटों की लड़ाई, 15 जाट प्रत्याशियों पर दांव, 6 सीटों पर जाट वर्सेस जाट सीधा मुकाबला। राजस्थान की सियासत में जाट वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी बानगी देती है पिछले चुनाव में प्रदेश के कुल 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जाट प्रत्याशियों की जीत। 2019 में ये जाट उम्मीदवार बने सांसद झालावाड़ से दुष्यंत सिंह बीजेपी, अजमेर से भागीरथ चौधरी बीजेपी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी बीजेपी, झुंझुनू से नरेंद्र कीचड़ बीजेपी, चूरू से राहुल कसवा बीजेपी, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी, तो नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो पूरे देश भर में सीकर की धरती से करने का काम किया था, सीकर की धरती से काम किया था। राजस्थान की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। लोकसभा चुनाव में भी इसकी गूंज खूब सुनाई पड़ रही है। सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों ही दलों का जोर जाट मतदाताओं को लुभाने पर है। दोनों जाटों के ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में लाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव की रणभूमि में अब तक करीब 16 जाट नेताओं को उतारा गया। इनमें बीजेपी से जाट उम्मीदवारों में स्वामी सुमेधानंद, कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दुष्यंत सिंह, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, देवेंद्र झाझड़िया। तो इंडिया गठबंधन से भी जाट उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें राहुल कसवा, ब्रिजेंद्र ओला, उमेदाराम बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, रामचंद्र चौधरी, अनिल चोपड़ा, हनुमान बेनीवाल, कॉमरेड अमराराम। लोकसभा की कुल 25 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्य मुकाबला जाट बनाम जाट उम्मीदवार के बीच होने जा रहा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं
जहां पर दूसरे प्रत्याशी का मुकाबिल उम्मीदवार है। चूरू सीट राहुल कसवा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया। चूरू लोकसभा सीट पर फिर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। यहां से 2 बार के बीजेपी सांसद रहे राहुल कसवा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं बीजेपी ने चूरू से भारतीय पैरालंपिक समिति के चेयरमैन और पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। झाझड़िया का यह पहला चुनाव है। दोनों ही प्रमुख दलों ने जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला है। चूरू सीट के जातीय आंकड़े देखें तो करीब 5,60,000 जाट मतदाता हैं, करीब 4,40,000 एससी मतदाता हैं, करीब 4,35,000 ओबीसी, करीब 2,25,000 मुस्लिम, करीब 2,10,000 राजपूत, करीब 2,20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, तो वहीं करीब 1 लाख बनिया मतदाता भी हैं। झुंझुनू सीट ब्रिजेंद्र ओला वर्सेस शुभकरण चौधरी। कांग्रेस ने झुंझुनू लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला लगातार 4 बार से झुंझुनू विधानसभा से विधायक हैं। उन्हें लोकसभा के रण में पहली बार उतारा गया है। ब्रिजेंद्र ओला के पिता शीशराम ओला झुंझुनू लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। तो वहीं बीजेपी ने 2023 में विधानसभा चुनाव में हारे सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी पर भरोसा जताया। शुभकरण चौधरी भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी ने 2019 में भी मौजूदा सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटकर नरेंद्र कुमार को उतारा था। इस बार एक बार फिर दोनों पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। झुंझुनू सीट के जातिगत आंकड़े 4,33,000 जाट मतदाता, 2,99,000 एससी मतदाता, 2,12,000 राजपूत, 1,92,000 माली मतदाता, 1,90,000 मुस्लिम, 1,15,000 ब्राह्मण, 92,000 गुर्जर, 61,000 यादव मतदाताओं के साथ ही 72,000 कुम्हार, 45,000 एसटी, 33,000 वैश्य, 38,000 खाती मतदाता भी हैं। सीकर सुमेधानंद सरस्वती बनाम अमराराम। सीकर से बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर तीसरी बार दांव खेला है। सुमेधानंद पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 2.5 लाख वोटों से जीते थे। शेखावाटी की राजनीति में स्वामी सुमेधानंद जाना माना नाम है। वहीं इंडिया गठबंधन ने सीकर सीट सीपीआईएम के खाते में डाली है। ऐसे में यहां पर अब कांग्रेस के समर्थन से कॉमरेड अमराराम बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से चुनावी मैदान में टक्कर लेते नजर आएंगे। अमराराम देश के दिग्गज माकपा नेताओं में शुमार हैं। 4 बार विधायक रहे कॉमरेड की गिनती शेखावाटी के मजबूत किसान नेताओं में होती है। सीकर में भी मुख्य मुकाबला जाट बनाम जाट है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो सीकर सीट के जातिगत आंकड़ों में करीब 5 लाख जाट मतदाता हैं, तो करीब 4 लाख से ज्यादा एससी मतदाता भी हैं। वहीं करीब 2.5 लाख मुस्लिम हैं, करीब 1,75,000 राजपूत, करीब 1,50,000 सैनी, तो वहीं 1 लाख ब्राह्मण, 70,000 एसटी, करीब 70,000 गुर्जर, करीब 50,000 वैश्य और करीब 3 लाख अन्य वोटर हैं। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा। नागौर लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। यहां इंडिया गठबंधन की ओर से आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल मैदान में है। हनुमान बेनीवाल मौजूदा समय में खींवसर से विधायक हैं, जबकि बीजेपी ने दिग्गज जाट नेता नाथुराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया। 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति हनुमान बेनीवाल के सामने तीसरी बार चुनावी मैदान में है। नागौर सीट के जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5,25,000 जाट वोटर हैं, 4 लाख से ज्यादा एससी वोटर, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर भी हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट कैलाश चौधरी बनाम उम्मीदाराम बेनीवाल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र
जाट और राजपूत बहुल माना जाता है। बीजेपी ने यहां एक बार फिर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। संघ के करीबी माने जाने वाले कैलाश चौधरी ने 2019 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जसोल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस ने यहां पर डैमेज कंट्रोल करते हुए आरएलपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उमेदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। उमेदाराम 2023 के विधानसभा चुनाव में 910 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय मैदान में उतरने से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बाड़मेर जैसलमेर सीट के जातिगत आंकड़े 7 लाख मूल ओबीसी, 3,75,000 करीब जाट वोटर, तो वहीं 3.5 लाख के करीब राजपूत, 3 लाख मुस्लिम वोटर, करीब 2.5 लाख एससी, 1,20,000 एसटी और करीब 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। अजमेर सीट भागीरथ चौधरी बनाम रामचंद्र चौधरी। अजमेर संसदीय सीट पर भी मुकाबला जाट समाज के 2 कद्दावर नेताओं के बीच होने जा रहा है। बीजेपी ने यहां से दूसरी बार भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। भागीरथ को विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था, मगर वे तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने यहां पर 6 बार अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रहे रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। हर चुनाव में यहां की जनता अपना निर्णय बदलती आई है, यानी एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी को लोकसभा भेजती रही है। 2014 में सांवरलाल जाट ने सचिन पायलट को हराया था। उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा ने राम स्वरूप लांबा को हराया था। 2019 में कांग्रेस के रिजू झुंझुनवाला भागीरथ चौधरी से चुनाव हार गए। अजमेर जिले में 19,86,000 से ज्यादा वोटर हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो अजमेर सीट के जातिगत आंकड़े करीब 3 लाख एससी एसटी के साथ सबसे ज्यादा वोटर हैं। करीब 2.5 लाख जाट हैं, करीब 2.5 लाख ही मुस्लिम हैं। वहीं करीब 2 लाख गुर्जर, करीब 1.5 लाख राजपूत, करीब 1.5 लाख ब्राह्मण, करीब 1.5 लाख ही रावत, करीब 1.5 लाख वैश्य, करीब 3 लाख अन्य वोटर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कुल 25 सीटों पर 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जाट वोटर्स की संख्या 35 लाख से ज्यादा है और शेखावाटी और मारवाड़ अंचल में जाट मतदाता प्रभावशाली है। और ये थी वो लोकसभा सीट जहां इस बार मुकाबला जाट बनाम जाट का है। इनके अलावा जाटलैंड की 3 सीटें ऐसी हैं जहां किसी एक दल का उम्मीदवार जाट समाज से है। इन सीटों पर दबदबा जाट मतदाताओं का है। क्या कहता है पाली, जयपुर ग्रामीण और झालावाड़ सीट का सियासी गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। पाली सीट पीपी चौधरी बनाम संगीता बेनीवाल। बीजेपी ने पाली लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी को तीसरी बार मौका दिया है। पीपी चौधरी लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। वहीं सबको चौंकाते हुए पीपी चौधरी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है। संगीता 2 बार राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पाली संसदीय क्षेत्र में 17,79,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें जाटों की बड़ी तादाद है। पाली के जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 4.5 लाख से ज्यादा एससी एसटी के मतदाता हैं। करीब 3.5 लाख जाट, करीब 2.5 लाख सिरवी, करीब 1.5 लाख राजपूत, करीब 1.5 लाख ही मुस्लिम मतदाता भी हैं, तो वहीं 4 लाख से ज्यादा अन्य वोटर हैं। अगर मैं संसद तक पहुंची तो मैं इनके पानी के मुद्दे को उठाऊंगी, किसानों के मुद्दों को उठाऊंगी, और जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है देवासी समाज का और या अन्य समाज का, पशुओं की जो बात होती है, उन सब की बातें मैं यहाँ उठाऊंगी। जो प्रदूषण की बात है, फैक्ट्री की बातें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे और रोजगार के साधन बढ़ाएंगे। जयपुर ग्रामीण सीट राव राजेंद्र सिंह बनाम अनिल चोपड़ा।
बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इससे पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां से 2 बार सांसद चुने गए थे। राज्यवर्धन के विधानसभा पहुंचने के बाद बीजेपी ने निर्विवाद राजपूत कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से सचिन पायलट के करीबी नेता युवा अनिल चोपड़ा पर दांव खेला है। चोपड़ा के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन वे खुद छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र वैसे तो जाट और ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुर्जर, यादव और दलित समाज के मतदाताओं की संख्या भी काफी है। इसके अलावा मीणा समाज के वोटर भी किसी भी चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। आपका जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 बार पहले मिल चुका है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि इस बार हम 400 पार हो जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आने वाले 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण के अंदर जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, एक किसान के बेटे को मौका देंगे और 30 साल की उम्र में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे मौका दिया है, निश्चित रूप से मैं जयपुर ग्रामीण में नौजवान और किसानों के लिए काम करूंगा। जयपुर ग्रामीण सीट के जातिगत आंकड़े करीब 5 लाख ब्राह्मण और महाजन, 4 लाख से ज्यादा SC/ST वोटर, 2.5 लाख जाट, 2,25,000 यादव, करीब 2 लाख गुर्जर, 1 लाख से ज्यादा माली, करीब 1 लाख राजपूत, करीब 90,000 कुमावत, तो वहीं 60,000 मुस्लिम वोटर हैं। झालावाड़ सीट दुष्यंत सिंह बनाम उर्मिला जैन भाया। झालावाड़ सीट को बीजेपी का किला माना जाता है। लगातार 35 साल से बीजेपी ही यहां पर चुनाव जीत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह यहां से 4 बार सांसद चुने गए हैं और 5वीं बार मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया पर दूसरी बार भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के किले को फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला वर्तमान में 12 में कांग्रेस की जिला प्रमुख हैं। झालावाड़ 12 सीट के जातिगत आंकड़े करीब 6.5 लाख SC वोटर्स, करीब 3,50,000 ST, 1,50,000 अल्पसंख्यक, 1,20,000 गुर्जर, 1 लाख करीब राजपूत, तो 1.5 लाख धाकड़ और नागर, 1 लाख से ज्यादा लोधा वोटर, तो वहीं करीब 3 लाख अन्य वोटर भी हैं। हालांकि पिछले चुनाव से इस चुनाव तक दोनों ही तरफ गठबंधन की तस्वीर बदल चुकी है। गठबंधन और बदले गए प्रत्याशियों के गणित से कई सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। अगर जाट वोटर 2 खेमों में बटेंगे तो इसका नफा नुकसान दोनों ही दलों को होगा। जाटलैंड की कई सीटों पर मुकाबला करीबी भी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी की यही रणनीति लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कारगर साबित हो सकती है। बीजेपी के दरवाजे आज फिर कांग्रेसियों के लिए खुले तो बागियों को भी पार्टी ने निराश नहीं किया। 24 से ज्यादा नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनमें सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गंगाजल मील भी शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी का लगातार बढ़ता परिवार, मील परिवार ने फिर थामा दामन। 17 साल बाद बीजेपी में हुई वापसी, 24 से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग। बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री गंगानगर पूर्व विधायक गंगाजल मील 17 साल बाद एक बार फिर बीजेपी में वापस लौटे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक गंगाजल मील, उनके भाई पंचायत समिति प्रधान हजारी राम मील
भतीजे पीसीसी के पूर्व सदस्य हनुमान मील और पंचायत समिति सदस्य हेतराम मील ने जयपुर में बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि डोटासरा, गहलोत और रंधावा ने धोखा दिया। सूरतगढ़ में कांग्रेस ने जाटों के साथ छल किया। एक कोई गेंदर को ले आए पकड़ के और उसको मंत्री का दर्जा दे दिया और एक सरदार को बना दिया सरदार जी ने, रंधावा साहब ने, अपनी जाति का देख के। उसने भी कभी पार्टी का रतिबरी काम नहीं किया। ऐसे आदमी फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर होता है। लेकिन लास्ट में ये हो गया कि पार्टी में तो कोई जुम्मेदार आदमी है ही नहीं। डोटासरा अलग खींचता है अपने स्वार्थ के लिए, अशोक जी अपने स्वार्थ के लिए खींच रहे हैं, दूसरा अपने स्वार्थ के लिए खींच रहा है। तब हमने सोच लिया भी पार्टी में कोई दम नहीं है और लास्ट में हमें पार्टी टिकट भी नहीं दी। लेकिन हमें टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। राजा राम ने ये बात कहा टिकट हम नहीं मांगते, कोई बात नहीं, आपको सस्ती है तो। लेकिन जाट महासभा है प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जाट है बहुत है। आप चाहे साधुर शहर दे दो चाहे सूरतगढ़ दे दो, एक डेढ़ तो दो, लेकिन वो भी नहीं दी उन्होंने। तब हमारा मन भर गया कांग्रेस पार्टी से भी और वापिस से मेरा ये मन हो गया बीजेपी पार्टी जो हमारी पुरानी पार्टी है, मैं वापिस आया हूँ। और आज मेरे को ऐसा लगा है 20 साल बाद में कि जैसे मैं मेरे घर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और अब मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, मोदी जी के भाषणों की और की, जो मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना पार्टी का नाम चमकाया और देश के अंदर है आज पार्टी का पूरा डंका बज रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं, आज जो कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो 3-4 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। 3 नेताओं ने अपने अपने अलग लॉबियां बना रखी हैं और एक निष्ठावान कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और आज इसी वजह से कांग्रेस की हालात हो रही है। दरअसल इससे पहले 2003 में गंगाजल मील ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। तब पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े गंगाजल मील की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पटरी नहीं बैठी थी। इस पर मील ने 2007 में बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद 2023 में डूंगर राम गेदर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने पर मील ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। कि जिन परिस्थितियों के कारण से मैंने पार्टी को छोड़ा, वो आज परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है और वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से देश की परिस्थिति है और देश की जो मांग है उसके अनुकूल मैं कुछ कर सकूं, इसलिए अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। विधानसभा का टिकट आपने मांगा था, पार्टी ने आपको टिकट दिया नहीं, आपने बागी होकर के चुनाव लड़ा। तो ये जो पीरियड है जब पार्टी से बाहर निकले और अब आपको पार्टी ने कहा क्या है, किस शर्त के साथ आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज? नहीं, शर्त जैसी कोई बात नहीं, पार्टी ने कहा, मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी ने जैसे याद किया तो वापस मैं पार्टी में आ रहा हूँ। क्या पार्टी ने भरोसा दिया है कि आपको फ्यूचर में आपका ख्याल रखेंगे, सीकर से आपको विधानसभा में टिकट दे देंगे, चुनाव लड़वा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है ना। तो क्या स्वामी सुमेधानंद जी को जिताने के लिए अब जी जान से जुट जाएंगे आप? तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ता है। पार्टी का आदेश, जब पार्टी को जो ही नहीं कर रहे हैं तो जो पार्टी आदेश देगी उसको अक्सर से मानना मेरा दायित्व बनता है। दरअसल 2023 में बीएसपी से कांग्रेस में आए डूंगर राम गेदर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इस उपेक्षा के खिलाफ मील परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी राम प्रताप कसानिया का खुला समर्थन किया था, जिस पर पूर्व विधायक गंगाजल मील, हनुमान मील, हजारी मील और हेतराम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 2003 में पीलीबंगा से बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़े। 2003 में निर्दलीय राम प्रताप कासनिया से चुनाव हारे। 2008 में कांग्रेस से पहली बार सूरतगढ़ से एमएलए बने। 2013 में कांग्रेस के टिकट से लड़े और चुनाव हार गए। 2018 में भतीजे हनुमान मील को कांग्रेस ने टिकट दी। 2018 में भतीजे हनुमान मील भी चुनाव हार गए। बीजेपी की एक के बाद एक ज्वाइनिंग से कांग्रेसी कुनबे में खलबली मची है। एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने से कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा झलक रही है और इसके प्रत्याशियों की जीत की राह दिन प्रतिदिन और मुश्किल होती दिख रही है। राजा राम मील जाट महासभा के 30 साल से अध्यक्ष। आरक्षण दिलाने में जाट महासभा का अहम योगदान। जाट महासभा का प्रदेश भर में बड़ा नेटवर्क है।
राजा राम मील किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत के करीबी नेताओं में शुमार है राजा राम मील। किसान आंदोलन के दौरान 1 साल तक आंदोलन किया। मील परिवार का बीजेपी से जुड़ाव होने से बीजेपी को जयपुर ग्रामीण, सीकर, चुरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, अलवर के जाट बहुल इलाकों में पार्टी का जनाधार मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार मोदी सरकार के साथ में इस बार 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को साकार रूप देने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है और उसने उन तमाम नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो पार्टी के लिए उपयोगी हैं और विरोधी पार्टियों में उपेक्षित हैं। देखना यही है कि बीजेपी की ज्वाइनिंग की कोशिशें किस तरह कामयाब होती है और पार्टी राजस्थान में मिशन 25 को इस बार किस तरह पूरा करती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।